साथियों नमस्कार। साथियों, हमने उसमें आपको अपने वीडियो में हमारे लोगों की सुझाव के आधार पर या डिमांड के आधार पर हमने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 के सेक्शन जे के बारे में आपको बताया था। तो उसमें लोगों ने, मैं आभारी हूँ कि लोगों ने उसमें रुचि ली है और बृहद संख्या में लोगों ने उसको देखा है, उस पर मनन किया है और कुछ उसकी लेटर वगैरह डालने की कोशिश की है। तो हमने एक पत्र आपको पहले बताया था कि हम सामग्री का संकलन कैसे करेंगे, घटिया निर्माण की। अब दूसरी बात हमारी है, हम फाइल निरीक्षण का वीडियो वो परफॉर्मा हम तैयार कर रहे हैं कि जो भी हमें दस्तावेज़ों और फाइलों का निरीक्षण करना है उनके लिए हम किस प्रकार से प्रार्थना पत्र विभाग में प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद में हम उसके सत्यापित कॉपी लेने के बाद में कॉपी उसकी अपने पास रखने के बाद में आगे कार्रवाई करेंगे। साथियों, ये परफॉर्मा का नमूना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों, जब कोई विचार या किसी प्रकार के ऑर्डर या कोई प्रस्ताव अधिक मात्रा में होते हैं तो हमें यह निश्चय करने में कठिनाई होती है कि हम सूचना के अधिकार के तहत किस किस दस्तावेज को मांगें और उनकी किसकी उपयोगिता है। तो ऐसे समय में जो पारित किए गए ऑर्डर, प्रस्ताव और विभाग के द्वारा अन्य दस्तावेज जो अधिक मात्रा में हैं, हम उसमें फाइल निरीक्षण करते हैं। फाइल निरीक्षण के बाद में हम जब देखते हैं कि अमुक दस्तावेज हमारे काम के हैं तो हम विभाग में धनराशि जमा करके उतने ही पेजों को प्राप्त कर लेते हैं जितने पेजों की हमारी आवश्यकता है या हमें जिन पर विचार करना है, और बाकी के पेजों को हम चेक करने के बाद में छोड़ देते हैं। तो साथियों, इस हेतु जो एक प्रार्थना पत्र लिखा जाएगा उसके बारे में हम आपको अवगत कराते हैं। साथियों, फाइलों के निरीक्षण हेतु सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत आवेदन का नमूना। सेवा में जन सूचना अधिकारी उस जन सूचना अधिकारी विभाग और कार्यालय का पता जहाँ से हमें फाइल निरीक्षण करनी है या दस्तावेज और अभिलेखों का निरीक्षण करना है, उस विभाग का हम प्रॉपर पता लिखेंगे। विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दस्तावेजों व अभिलेखों के निरीक्षण हेतु आवेदन। ये उसका सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद में हम लिखेंगे सूचना के अधिकार 2005 की धारा 2J1 के अनुसार मैं निम्न दस्तावेजों व अभिलेखों के निरीक्षण करना चाहता हूँ। नंबर 1, आपके विभाग, उसका नाम लिखेंगे और उसका विभाग लिखेंगे। उस विभाग का हम नाम लिखेंगे। उस फाइल या दस्तावेज अभिलेखों का नाम लिखेंगे जिसका हमें निरीक्षण करना है, किस मद की फाइल है या उस पर क्या व्यूज हमें लेने हैं, उसका नाम लिखेंगे जिस योजना के दस्तावेज निरीक्षण किए जा रहे हैं। तो इसके बाद सूचना का अधिकार कानून 2005 की धारा 2J1 के प्रावधानों के अनुसार मैं फाइल में दर्ज टिप्पणी, दस्तावेज
इस मामले में संबंधित सभी फाइलों का निरीक्षण करना चाहता हूँ। ये हमें बतानी है कि कौन कौन सी दस्तावेज क्या क्या टिप्पणियों पर हमें फाइल निरीक्षण करनी है। नंबर 2, फाइलों में प्राप्त योग्य आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित कॉपी भी उपलब्ध कराई जाए। इस हेतु निर्धारित शुल्क मैं कार्यालय में जमा कर दूंगा। यानी ये भी कहना है कि जो भी हमें उसमें से ये हमें साथ यदि हम नहीं लिखेंगे तो वो कॉपी देने के लिए आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि आपने फाइल निरीक्षण के लिए अनुमति मांगी है, सत्यापित कॉपी नहीं मांगी है। इसलिए हम इसमें लिखेंगे कि फाइलों में से हमें जो सत्यापित जो जिन जिन पृष्ठों की आवश्यकता होगी उनकी सत्यापित कॉपी प्राप्त करूँगा। नंबर 3, निरीक्षण के समय मैं अपने साथ 1 से 2 साथी भी अपने साथ रखूँगा, उसकी भी अनुमति प्रदान की जाए। क्योंकि कल हम मान लीजिए हमें जब भी फाइलों का निरीक्षण करते हैं तो फाइल निरीक्षण के समय यदि हम अकेले जाते हैं तो हम प्रॉपर उस फाइल का निरीक्षण नहीं कर पाएंगे या उसे नोट नहीं कर पाएंगे। जब हमारे साथ एक साथी होगा तो डायरी में उन पृष्ठ संख्या और उनकी लिखते जाएंगे कि हमें ये फाइल चाहिए, इनमें हमें ये मिला है, तो सहूलत होगी। यदि आपने ये नहीं लिखा तो ऑब्जेक्शन लगा सकती हैं कि आप अकेले ही फाइल निरीक्षण करेंगे। इसलिए इस बात की भी अनुमति आपको प्राप्त करनी है। नंबर 4, कृपा करके मुझे यथाशीघ्र दस्तावेजों व अभिलेखों के निरीक्षण हेतु तिथि, समय एवं स्थान बताएं जहां आकर मैं फाइलों का निरीक्षण कर सकूं। 5, मैं आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपये जमा कर रहा हूं। नगद हों तो 10 रुपये नगद, उनका नोट नंबर लिखना है। और यदि हम पोस्टल ऑर्डर के द्वारा भेज रहे हैं तो पोस्टल ऑर्डर, उसकी संख्या ये नोट करनी है। आवेदक का नाम, हस्ताक्षर, पता, मोबाइल नंबर, इस साइड में स्थान और दिनांक। साथियों, ये इस तरह से हम दस्तावेज तैयार करने के बाद इसके साथ पोस्टल ऑर्डर लगाकर उसे प्रॉपर भर के जन सूचना अधिकारी के नाम, और या हम नगद रूप से ले जाना चाहते हैं तो नगद रूप से उस नोट का नंबर वगैरह नोट करके हम उस कार्यालय के सूचना अधिकारी को रिसीव कराएंगे और उससे उस 10 रुपये के नोट की रसीद प्राप्त करेंगे। और दूसरी कॉपी पर हम इसकी भी प्राप्ति अवश्य लेंगे, जिससे हमारे पास रिकॉर्ड में या उस व्यक्ति द्वारा हमारे प्रार्थना पत्र पर संज्ञान न लेने के बाद हम फर्स्ट अपीली अधिकारी को इसके बारे में अवगत कराएंगे। जब फर्स्ट अपील करेंगे और फर्स्ट अपीली अधिकारी भी हमारी इस प्रार्थना पत्र पर संज्ञान नहीं लेता है तो हम 18(1) में राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज कराएंगे। और शिकायत दर्ज कराने के बाद आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने के बाद हम उन फाइलों का निरीक्षण करेंगे। तो इसलिए साथियों, ये इसकी प्राप्ति रसीद लेना आवश्यक है। धन्यवाद साथियों।